नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खुश रहने की, कि खुश रहना क्यों ज़रूरी है, क्या कारण है जिस वजह से हमें खुश रहने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपको ह्यूमन बीइंग का बर्थ मिला है तो इसका मतलब ये है कि यू आर द चूज़न वन। ठीक है, आपको यूनिवर्स ने, आपको जिस भी बड़ी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, उसने चूज़ किया है टू गेट दिस बर्थ। ठीक है, ह्यूमन फॉर्म के लिए। एंड अगर आपको ह्यूमन फॉर्म मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये फॉर्म लेसन सिखाने के लिए, दुख के लिए ही मिला है। नहीं, ये फॉर्म आपको मिला है सीखने के लिए, कि आपको वो सारी चीज़ें सीखनी हैं जो आपके लेसन्स स्पिरिचुअल रेल्म में काम आए। जो लेसन्स आपके स्पिरिचुअल रेल्म में आपको सीखने में टाइम लग रहा था, उन लेसन्स को सीखने के लिए आपने ह्यूमन फॉर्म लिया है। अब जब आपने ह्यूमन फॉर्म लिया है तो आप एक बात बताइए कि जब आप अभी जो आपके पास है उसमें खुश नहीं हो रहे हैं, तो आप ये कैसे मान रहे हैं कि आगे जो चीज़ें होंगी, मतलब जो आप डिज़ायर कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे पास ऐसा होता तो क्या आप श्योर हैं कि अगर आपके पास वो होता तो आप पक्का खुश होते? ठीक है, क्योंकि हमारे पास श्योरिटी तो देखिए किसी भी चीज़ की नहीं है। हम चाहे जितना भी एक्सेल कर लें लाइफ में, जो हमें चाहिए वो मिल भी जाएगा ना। अगर हमारा माइंडसेट ही उदास रहने वाला और सैड वाला बन गया है तो वी कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड टू बी हैप्पी। मतलब हम अपने आप को खुश रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी जो थिंकिंग है हर चीज़ को लेके, वो चाहे हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो जाएगा ना, तो हम उस अच्छे से और बेहतर की तरफ ही भागेंगे। हम उस अच्छे को, जो अभी हुआ है, जो डिज़ायर मिला है, उसको फुल्ली यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, उसके पाने की खुशी को। और जब तक आप उस पाने की खुशी को फुल्ली यूटिलाइज़ नहीं करोगे तो फिर आप यूनिवर्स में एक ही सिग्नल भेज रहे हो, दैट यू डोंट हैव इनफ, you are not happy, you are sad, you don't have enough, you don't have enough. And when you give that signal in the universe that you don't have enough, तब स्टार्ट्स द प्रॉब्लम। तब प्रॉब्लम चालू हो जाती है। बिकॉज सी नाउ वॉट एवर, सी यूनिवर्स को ये नहीं पता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उनको बस इतना पता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपने जो चाहिए, आप जो भी वाइब्रेशन में हो, जिस भी एनर्जी में हो, जो भी आपको चाहिए वही आपके लाइफ में आपको मिलने वाला है। टू बी वेरी प्रिसाइज, अच्छा बुरा नथिंग इज़ देयर, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है। तो देखो, आपको नहीं पता कि कौन सा मोमेंट कैन बी द ब्रेथ टेकिंग मोमेंट, है ना, कौन सा मोमेंट कैन बी एक्सेलिंग मोमेंट, आपको नहीं पता। लेकिन जब आप अपने लो में अच्छी चीज़ें ढूंढने लगते हैं ना, चीज़ों को लेके खुश होने लगते हैं, आपके दिन में, यार आपके कितने ही बुरे दिन क्यों ना चल रहे हों, लेकिन पूरे दिन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसको लेके आप ग्रेटफुल होंगे, जो सच में, जिसमें आपको अच्छा लगा होगा। पूरे दिन में कुछ तो एक चीज़ ऐसी होती है 24 आवर्स में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 24 घंटे में आपके साथ पूरा टाइम गलत ही गंदा ही गंदा हो रहा हो, पूरा खराब ही खराब हो रहा हो। कुछ तो फॉर श्योर अच्छा हुआ होगा। और वो जो कुछ आपके लिए अच्छा हुआ होगा ना, इफ़ यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पीनेस एट दैट मोमेंट, जब आपको सच में अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सप्रेस कर देते हैं अपने इमोशंस को, हम खुश महसूस नहीं करते हैं। भले ही लाइक वो हमको खुशी महसूस करा रहा हो, कई बार तो हम ये सोचते हैं कि लोग सोचेंगे कि इतनी सी बात पे खुश हो गया, लोग सोचेंगे ऐसा कर दिया, तो वो वाली चीज़ नहीं करनी है हमें। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब हमको मेंटली ये प्रिपेयर करना है अपने आप को कि जीवन अपने लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं जी रहे हैं। ठीक है, जब आप जीवन अपने लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं जी रहे हैं, अगर ये वाला प्रोटोटाइप आपके अंदर आ जाएगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा 4 लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और उस चीज़ से सच में आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर 4 लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको उस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, तो आई एम टेलिंग यू, आप पूरी लाइफ 4 लोगों के बारे में सोचते रह जाएंगे और आप जीवन में कभी भी खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। क्योंकि आप जब खुश होना चाहेंगे तो वो हो सकता है वो रीज़न आपको लगे कि लोगों को छोटा लगेगा, या लोग सोचेंगे कि आप ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप कभी भी उस चीज़ को लेके रिप्रेजेंट कभी अपने व्यूज़ को अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए पहली कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे। आपको लोग क्या सोचते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ना है। अगर उससे आपको फ़र्क पड़ता है तो उसको धीरे धीरे कम करें, मतलब वो पूरी तरीके से आपको बंद करना पड़ेगा। बिकॉज देखो, लोगों का काम है कहना, 4 लोग कभी भी खड़े नहीं होंगे आपके आगे आके सब सहायता करने के लिए। ठीक है, तो
छोड़ें, लोग क्या कहेंगे वो छोड़ो, आप खुद को प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि आपको, इफ़ यू आर द चूज़न वन, अगर आपको ह्यूमन फॉर्म मिला है तो यू आर द चूज़न वन, पहली चीज़ तो ये समझ लो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर जन्म मिला है तो ज़िंदगी बढ़िया ऐशो आराम से जीने के लिए जन्म मिला है। भगवान ने आपको ऐसे तंगी में जीने के लिए नहीं भेजा है ज़मीन पे, पृथ्वी पर, ठीक है। भगवान ने आपको अगर मानव जन्म दिया है तो भगवान ने आपको मानव जन्म दिया है ताकि आप सांसारिक सुखों का भोग कर सकें, मतलब आप पूरे सांसारिक सुख जो हैं उनको अपनी लाइफ में अच्छे से यूटिलाइज़ करें, इसीलिए आपको इंसान का जन्म मिला है। अब अगर आप उस जन्म को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अगर आप अपने सांसारिक जीवन में खुशियाँ नहीं ढूंढेंगे, तो फिर नथिंग इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ इट, मतलब फिर तो आपका जन्म वेस्ट चला जाएगा। भगवान ने जिस मोटिव से आपको भेजा है आप वो पूरा ही नहीं करोगे, क्योंकि ठीक है। अब एक चीज़ क्या होती है कि जब आप सांसारिक जीवन में आए हैं तो देखिए, सांसारिक जीवन में बंध के तो रहना पड़ता है, तो सोसाइटी क्या सोचती है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी खुशी क्या है पहले वो रखें आप, ठीक है। आपको पहले क्या रखना है, व्हाट इज़ माई हैप्पीनेस। जब आप अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देने लगते हैं तो लाइफ ना एकदम ब्लिसफुल हो जाती है, ठीक है। अब जब आप अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देने लगेंगे और धीरे धीरे लाइक यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि आप ना इन द मोमेंट रहने लगोगे। जब आपको खुशी महसूस हो रही है तो आप महसूस करना चालू कर दोगे, भले ही वो एक छोटी सी लाइक अगर आपको एक आइसक्रीम खाने मिल गई है तो कई बार उसमें भी खुशी फील हो जाती है, चाय पीने मिल गई है, पानी मिल गया है टाइम पे, या कोई अच्छा सा कुछ देखने मिल गया है, कुछ मिल गया है, तो यू फील हैप्पी एट दैट मोमेंट। वो ही मेन मोटिव होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इन द मोमेंट रहना मतलब नाव में रहना चालू करो, ठीक है। पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करो, अभी में आना चालू करो। मेडिटेशन करता ही ये है, जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, आप थॉटलेसनेस में नहीं जाते हैं, आप थॉट्स को स्लो कर देते हैं। जब आपके दिमाग में थॉट्स स्लो चलने लगते हैं ना, तो आप अभी इन द नाउ आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी जैसे अगर कुछ AC चल रहा है या पंखा चल रहा है, अगर आप उसकी आवाज़ पे भी ध्यान देंगे ना तो आप इन द नाउ आ जाते हैं, कि आपका दिमाग पास्ट और फ्यूचर की चिंता ना करते हुए, उधर वेंडर ना करते हुए अभी वाले मोमेंट में आ जाता है। तो आप नाव में जितना ज़्यादा अपने आप को, अपनी अवेयरनेस को लेके आएंगे माइंडफुली, उतना ज़्यादा आप इमोशंस को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे और फील कर पाएंगे, ठीक है। खुश रहने से क्या होता है, देखिए अगर आप उदास रहते हैं तो उदास रहने का तो मैंने बता दिया कि आप क्या कर रहे हो, ठीक। जब आप खुश रहते हो तो आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हो कि भाई मेरे को ये पसंद आ रहा है, मेरे पास और ऐसी चीज़ें भेजो, मुझे मज़ा आ रहा है इसमें। जब आप ये बोलते हो ना मुझे मज़ा आ रहा है इसमें और मुझे सच में अच्छा लग रहा है, भेजो भाई भेजो, तो वो ऐसी चीज़ें और भेजता जाता है और वैसी ही चीज़ें और आती चली जाती हैं। और कब एक छोटी सी खुशी, मतलब 24 आवर्स में एक छोटी सी खुशी मिली थी, कब वो पूरे दिन की खुशी में कन्वर्ट हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। आई एम किडिंग यू नॉट, कब वो एक छोटी सी खुशी 24 आवर्स की खुशी में कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, एंड यू विल बी लाइक वाओ, मेरी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे मिरेकल्स हो रहे हैं। क्योंकि देखो, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, ठीक है। जो एनर्जी आप रेडिएट करोगे वही एनर्जी आपके पास आएगी। अब अगर आप पूरे टाइम शिकायत कर रहे हो, दुखी रह रहे हो, चिंतन मनन कर रहे हो, तो वही वाली एनर्जी आती रहेगी। और ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको और स्ट्रेस होगा, और ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको और चिंता करनी पड़ेगी, और ज़्यादा लाइक मतलब ट्रॉमा आ जाएगा कि भाई साहब इतनी ज़्यादा चीज़ें करनी है, ये करना है, वो करना है, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। या तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप खुश रहना चालू करें। द मोमेंट यू विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस, यू विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, तो क्या होगा कि यूनिवर्स को आप वो सिग्नल भेज दोगे, जो सिग्नल भेजोगे वही तो वापस रिवर्ट बैक आएगा ना। इसको ऐसे समझो, दो लोग हैं आपस में पहले बात कर रहे हैं, अगर एक चिल्लाएगा तो क्या दूसरा सुनता रहेगा क्या? वो भी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे गुस्सा करेगा ना। और अगर एक खुश होके उससे बात करेगा तो दूसरा बी जो पर्सन है वो भी तो खुश होके ही रेसिप्रोकेट करेगा। तो यूनिवर्स को बी समझो, ए आप हो, बी यूनिवर्स है। आप यूनिवर्स को अगर बहुत ज़्यादा लाइक गलत वाले इमोशन, सैडनेस ये सब दे रहे हो तो रिवर्ट बैक में भी वही आएगा। थोड़े टाइम तक अगर यूनिवर्स कोशिश भी करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के लिए कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, राइट। और अगर यही आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आप ए पर्सन हो, आप अच्छे अच्छे इमोशंस दे रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आप हर चीज़ में खुशी ढूंढ रहे हो, यू आर लिविंग इन द मोमेंट, यू आर फीलिंग हैप्पी, तो यूनिवर्स रिवर्ट बैक क्या करेगा? यूनिवर्स आपको खुशी तो देगा, वो आपसे अच्छे से बात करेगा, सामने वाला बी पर्सन। तो बी पर्सन आपको क्या करेगा? आपकी लाइफ में और अच्छी चीज़ें ला के देगा, और अच्छे से आपसे बात करेगा।
करेगा तो आपका दिन और अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए खुशी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैनिफेस्टेशन में हैप्पीनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग हैप्पीनेस तो आप ना क्या कर रहे हो, आप टुवर्ड्स द फ्लो नहीं जा रहे हो, मतलब नदी के बहाव के साथ नहीं बह रहे हो। मैनिफेस्टेशन, अगर आपका डिज़ायर नदी का बहाव है तो आप उसके विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है। चप्पू जो है, नाव जो है, अपनी विपरीत डायरेक्शन में चला रहे हो। और अगर विपरीत डायरेक्शन में चलाओगे तो ना तो आप देखो अपने डिज़ायर तक पहुंच पाओगे और ना ही आप अपना लाइक कहीं जा पाओगे, जहाँ वो वहीं के वहीं स्टक रह जाओगे। तो खुशी क्या है? खुशी वो इमोशन है जो आपको नदी के बहाव के साथ बहा के ले जाएगी और आपके डिज़ायर तक, आपके फाइनल गोल तक पहुंचा देगी। और वो फाइनल गोल तक पहुंचना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप बस उसके फ्यूचर के बारे में सोचते रहो कि ऐसा हो जाएगा तो खुशी मिलेगी, ये हो जाएगा तो खुशी मिलेगी। अगर आप उस फ्यूचर में स्टक रहोगे ना तो वो फ्यूचर कब आपका प्रेजेंट बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब वो फ्यूचर आपका प्रेजेंट बनेगा आप तब भी खुश नहीं होगे, क्योंकि आप एक रियलिटी ऐसी, आपने अपना एक थॉट प्रोसेस ऐसा बना लिया होगा कि आप हमेशा एक्सपेक्टेंसी वाली चीज़ में रहोगे कि जब हो जाएगा तब, और जब वो हो चुका होगा ना तब आप बिल्कुल खुश फील नहीं करोगे। तब आपको लगेगा कि ये तो हुआ नहीं जिस तरीके से मुझे चाहिए था, ठीक है ये हो गया लेकिन ये और अच्छा हो सकता था। तो हैप्पी रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुशी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि वो आपके इमोशंस को बहुत अच्छा करती है, आपकी वाइब्रेशंस को बहुत अच्छा करती है। जब आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है तो आप टुवर्ड्स द फ्लो जाते हो। जब आप टुवर्ड्स द फ्लो जाते हो, आप रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करते हो, ऑटोमेटिकली लाइफ में चीज़ें बहुत ईजिली मैनिफेस्ट होने लगती हैं, मिरेकल्स होने लगते हैं, मैजिक होने लगता है। और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है, कब आप लाइफ को खुल के जीने लगते हो। लाइफ को ना एक बच्चे की तरह जीना सीखो, ठीक है। वो बच्चा जो आप बचपन में हुआ करते थे, जो इमोशंस फील करता था तुरंत एक्सप्रेस कर देता था, मतलब खुश है तो खुश हो जाता था, दुखी है तो रोने लगता था। तो आप वो इमोशंस को एक्सप्रेस करना चालू करो और ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करो। ग्रेटफुलनेस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे लाइफ में, आप उतना ज़्यादा आपको और चीज़ें मिलेंगी ग्रेटफुल होने के लिए, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, डू लाइक, शेयर एंड शेयर द वीडियो, ठीक है। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. And जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Until next time, thank you for watching the video. ओम भैरवाय नमः। हरि ओम तत्सत।